सभी भैया बहनों को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। कल मैंने कक्षा 8 पाठ भेड़ाघाट माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पढ़ाया था। आज उसी के आगे कुछ बतलाने जा रहा हूं कि जब चंद्रमा निकलता है तो संगमरमर की सफेद चट्टानों में जैसे ही उसकी चांदनी निखरती है तो चांदी की तरह वह स्थल चमकने लगता है और यहां से मील भर ऊपर बहती हुई नर्मदा धुआंधार प्रपात बनाती हुई जब नीचे गिरती थी तब उसने उसकी मछलियों और मगरमच्छों ने यह सोचा ही ना होगा कि उसके उस मधुर और सुंदर पतन के पश्चात ही संगमरमर की दो विशाल भुजाएं उसे गोद में लेकर खड़ी हो जाएंगी और दुलार उससे अपने जन्मदाता अमरकंटक से ना पाया होगा और जो सुंदरता से भरा प्यार भूमि पर नीचे नीचे सरकते उसे प्राप्त न हुआ होगा, वह स्नेह, वह दुलार उसे सतपुड़ा की संगमरमर की चट्टानें देने वाली हैं। तो उस समय नीला आसमान मानो कुछ है, उस समय ऊपर नीला आसमान मानो कुछ नहीं मालूम होता। सतपुड़ा के निर्मित संगमरमर ने इन गौरव शिखरों पर खड़े होकर लगता है कि विधाता की को चुनौती दे रहा है और विधाता को चुनौती इसलिए दे रहा है कि पत्थर के बावजूद विधाता ने शायद सोचा हो कि इसके साथ कुछ अटकलें की जाए, तो उन परिस्थितियों में भी नर्मदा खरी उतर रही है और जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसे दिखाई पड़ता है। जब जोर से घर्षण है उस नदी का के जल का होता है तो ऐसा लग रहा है कि मानो यहां पर दूध की धार बह रही है। तो तब ना दूध धारा के पास जो कोई स्नान करने आते हैं, लगता है श्रीधर पाठक की ये पंक्तियां जो उन्हें कश्मीर की शोभा के लिए कही हैं, यहां आकर सही बैठ रही हैं। कौन सी हैं? प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, निज रूप सवारती, पल पल पलटती वेश, छलकी छन छन छवि धारती, मानो जादू भरी विश्व बाजीगरी फैली, खेलत में खुली परी शैल के सिर पर फैली। तो इसका तात्पर्य है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर नजर डालिए, वे छलक रही हैं, गल रही हैं। एक सफेदी यहाँ भी है जो गलती नहीं है। तो हिमालय की चोटियों में बर्फ है, सफेदी तो है पर गल रही है, पर यहां भी सफेदी है पर ये गल नहीं रही है और ढलती नहीं है। नर्मदा चाहे कितने भी मरमर की आवाज करे किंतु वह कभी भी नहीं मरती। शताब्दियों ने इसे अमर ही देखा है और अमर ही देखेंगी। जब नर्मदा नीचे की ओर बहती है तो मन ऊपर को किसे ढूंढने जा रहा है? वह नर्मदा के सौंदर्य के साथ बहकर भी भीग क्यों नहीं उठा? भेड़ाघाट की छोटी सी पहाड़ी पर एक तो गौरी शंकर जी का मंदिर है, एक 64 योगिनी का मंदिर है, दूधधारा जलप्रपात। घर घर शब्द गौरी शंकर के मंदिर में बैठकर दिन में आप सुन सकते हैं। तो गौरी शंकर के मंदिर में आप यदि बैठे तो घर घर की आवाज वहां स्पष्ट सुनाई देती है और
नाक बनाने वाले को भूल जाती है, मानो नाक पाना उतना उनका अधिकार था और नथ देना किसी दूसरे का अधिकार। तो नाक बनाना ईश्वर का है, पर उसमें नथ पहनाना मनुष्य का है। सो यह पूछने की तबीयत नहीं चाहती कि संगमरमर की चट्टानों की गोद में नर्मदा की धारा कब आई, किंतु इस इतिहास को कुरेदन से यह क्यों ना पूछा जाए, कहो भाई यह मंदिर किसने बनवाया। सुनते हैं त्रिपुरी राजघराने के महाराजा करणदेव की महारानी अल्हड़ देवी ने संवत 1155 या 56 विक्रमादित्य ने उसे बनवाया है। किसे? उस मंदिर को। गत 850 वर्ष से दूध धारा का स्वर इस मंदिर में बराबर सुनाई दे रहा है। मूर्ति पर हमारे प्राणों के चिन्ह हो ना हो, नर्मदा के स्वर की तरह इस मूर्ति पर अवश्य जमी हुई है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।